classes of consumers chapter. I don't know the name of the chapter. Consumer protection. So Michi, I will add you in the batch of the previous session so you can find all the classes there. That will be more easy for me. Okay. Which chapter do you want for that? The first two chapters of the third book and also the fourth chapter of the third book, accounting ratio. Okay, just give me a second. I'll do this right away. So, like you watch the classes on the app, similarly, you will get to see those. Your number is 41 at the end, right? Yes. Okay. Done. For accounts, I have added you. You might get the notification. Yes. And for business, वैसे बिजनेस में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना, उसमें वीडियोस में आपको मैंने दोनों पढ़ाए थे लास्ट बैच में, 1986 वाला भी और जो लेटेस्ट है. बट अभी आपको लेटेस्ट ही पढ़ना है. दैट इज ओनली फॉर एक टॉपिक है उसमें 3 टियर मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. ओनली फॉर दैट टॉपिक मैंने दोनों एक्ट्स पढ़ाए थे, बट आपको नए वाला ही पढ़ना है. बस कुछ नहीं पता लगेगा तो पूछ लेना. See, did you get the notification for business also? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए वैसे. सो वी वर डूइंग मार्केटिंग चैप्टर. आज थोड़ा लेट हो गया, कुछ टेक्निकल ग्लिच था तो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई टाइम पे, बट वील ट्राई टू कवर अप. सो इसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज पढ़ ली है. लेट अस क्विकली रिवाइज. इसमें हमने पढ़ा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें मेन था कि ज़्यादा प्रोडक्शन करो, make your product affordable and available, and that's how you can make profits. Product concept, अथर्व आप क्विकली बताएंगे, what was product concept? करेक्ट, ठीक है. देन सेलिंग कॉन्सेप्ट में था वी शुड इंडल्ज इन अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन. मार्केटिंग में था कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स इन द लॉन्ग रन. जैसे वो रेफ्रिजरेटर वाला एग्जांपल था, आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट. एंड सोसाइटल मार्केटिंग में इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, सोसाइटल एस्पेक्ट अलॉन्ग विद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. देन वी स्टार्टेड विद फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. इसमें हमने पढ़ा था नीड्स एंड वांट्स. नीड्स क्या होता है? नीड इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, फॉर एग्जांपल हंगर. एंड वांट is a potential satisfier of need, and wants are generally culturally defined, or they are shaped by culture, personality, religion, etc. You remember this? इसके बाद था क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टार्ट नाउ. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. ये फीचर्स हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग के. सो इसमें वील टॉक अबाउट द फैक्ट कि अब हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक ऑफर क्रिएट करना है. लाइक on the part of the marketers, the effort involves creation of a market offering. Market offering क्या होता है? It refers to a complete offer for a particular product or service
having given features like size, quality, taste, etc. at a certain price, available at a given outlet or location and so on. पूरा ऑफर तैयार करेंगे. आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसका क्या, अगर कुछ खाने का प्रोडक्ट है तो क्या टेस्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, एंड कहाँ कहाँ पे वो अवेलेबल होगा, पूरा ऑफर आप क्रिएट करेंगे. Let us say the offer is for a cell phone, available in 4 different versions on the basis of certain features such as size of memory, television viewing, internet, camera, etc. for a given price, say between rupees 5,000 and rupees 20,000, depending on the model selected. Available for sale at, say, firms' exclusive shops in and around all metropolitan cities in the country. A good market offer is the one which is developed after analyzing the needs and preferences of the potential buyers. कहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं आज के समय में जो सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं. जैसे जब वन प्लस का फ़ोन नया नया आया था तो ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, तो ये भी एक मार्केट ऑफर हो गया, दैट इट विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट at this price, this will be the feature of the product. So as a marketer you have to create a market offering. Do you understand? तो this is also a part of marketing कि आपको पूरा ऑफर क्रिएट करना है. सिंपल है वैसे. ऑफर जैसे पता ही लग गया आपको, फीचर्स के बारे में बताना है, प्राइस, लोकेशन, टेस्ट और क्वालिटी, ऑल दीज थिंग्स. इसके बाद था कस्टमर वैल्यू जो अभी हम पढ़ेंगे, एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म. So continuing with creating a market offer, market offering. Market offering refers to a complete offer for a product or service having given features like size, quality, taste, etc. तो फीचर्स हो गया. Then available at a given outlet, at a certain price, and so on. So complete offer for the product. और मार्केट ऑफर आप कब क्रिएट करेंगे? आफ्टर यू एनालाइज द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. ऑफ कोर्स दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. written. ओके. एग्जाम्पल में जैसे उन्होंने सेल फोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़ा ध्यान से आपको याद रखने हैं कि which example was where. Example, offer for a cell phone तो इसमें हम बात करेंगे अवेलेबल इन 4 डिफरेंट वर्जन्स. सपोज on the basis of certain features such as size of memory,
internet, camera, etc. for a given price, say between rupees 5,000 and rupees 20,000, available for sale at firms exclusive shops. ये सिर्फ एक hypothetical example है, something like this. The last point, a good market offer is the one which is developed after analyzing the needs and preferences of the potential buyers. Here, after analyzing the needs and preferences. Okay. Then customer value. This is easy to understand. देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू नहीं है तो nobody will buy it. Customer value meaning you have to give value to the customer. A value you understand, like it could be good quality, something special about your product. Only then your customer would buy. Either good or service. Service में भी ये होता है. If you are a lawyer, you are a doctor, people would come to you if you offer something special. या तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है या आपका प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, अगर सर्विस की बात करें, और गुड में या आपके फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं, कुछ तो आप स्पेशल देंगे, कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा. दिस इज व्हाट वी मीन. The process of marketing facilitates exchange of products and services between the buyers and the sellers. Exchange, ये हमारे वैसे नेक्स्ट पॉइंट भी है कि मार्केटिंग में हमेशा एक्सचेंज होगा. बायर होगा, सेलर होगा और उनके बीच में एक्सचेंज होगा. एक्सचेंज यू अंडरस्टैंड, आप कुछ खरीदेंगे और उसके बदले कंसिडरेशन देंगे, पैसे देंगे. The buyers, however, make buying decisions on their perceptions of the value of the product or service in satisfying their need in relation to its cost. तो buyer आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेगा अगर उसकी कुछ नीड satisfy हो रही होगी. A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit or value for the money. The job of a marketer, therefore, is to add to the value of the product so that the customers prefer it in relation to the competing products and decide to purchase it. So, as a marketer कौन होता है? वैसे तो कंपनी का ओनर भी हो सकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ओनर ही मार्केटर है, वही सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेल करें, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है. तो मार्केटर का काम है कि वो अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करे, कुछ ऐसी स्पेशलिटी हो उसमें कि कस्टमर्स प्रेफर करें उस प्रोडक्ट को ओवर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपेटिटर्स. कैन यू अंडरस्टैंड? यस, ये तो देखो है ही. आप भी कल को कोई स्टार्टअप करोगे, कोई बिजनेस कर सकते हो, कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो आप क्या सोचोगे? यही सबसे पहले तो कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को अलग बनाएं, नया बनाएं, स्पेशल बनाएं, कुछ हम अपने कस्टमर को ऐसा दें स्पेशल कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे. और
कॉस्ट, जितने पैसे वो खर्च रहा है उसके हिसाब से उसको वैल्यू अच्छी मिले. दिस इज द मोटिव. सो कस्टमर वैल्यू. अथर्व, इज दैट क्लियर टू यू? Right. So the buyers make buying decisions on their perceptions of the value of the product, or service in satisfying their need in relation to its cost. तभी आपका प्रोडक्ट खरीदा जाएगा अगर कोई वैल्यू दोगे आप कस्टमर को. A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit or value for the money. Yes. यहाँ तक लिखें. ओके, लिखेंगे उसे यहाँ तक. Then the last point under features of marketing, exchange mechanism. Like I told you कि मार्केटिंग में हमेशा एक्सचेंज होगा. एक बायर होगा, एक सेलर होगा. गुड या सर्विस आप देंगे, सेलर वुड प्रोवाइड गुड और सर्विस एंड बायर वुड गिव सम कंसिडरेशन. चल सकते हैं आगे? Okay. The process of marketing works through the exchange mechanism. The individuals obtain what they need and want through the process of exchange. In other words, the process of marketing involves exchange of products and services for money or something considered valuable by the people. Okay. Exchange refers to the process through which two or more parties come together to obtain the desired product or service from someone, offering the same by giving something in return. तो एक पर्सन आता है जो गुड या सर्विस ऑफर करता है और दूसरा पर्सन बदले में कुछ देता है. That is exchange. For example, a person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product or service in return to someone who is willing to accept the same for food. Barter system भी हो सकता है. आप food ले रहे हैं, बदले में कुछ और दे रहे हैं. Maybe you don't have money, so you are giving something, some other valuable thing. Barter system में होता है जैसे. In the modern world, goods are produced at different places and are distributed over a wide geographical area through various middlemen, involving exchanges at different levels of distribution. ये भी हम पढ़ेंगे. आजकल ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ पे प्रोडक्ट बना और यहीं पे सेल हो गया. आजकल तो पूरे वर्ल्ड में आपको अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू हैव. तो इतने सारे बीच में इंटरमीडियरीज होंगे और हर लेवल पे, हर चैनल में होगा एक्सचेंज. जैसे आई विल शो यू हियर. अंडर दिस, जैसे देखो, वन लेवल चैनल, एक मैन्युफैक्चरर है, एक रिटेलर है, एक कस्टमर है. डू यू नो द मीनिंग्स?
मैन्युफैक्चरर यू अंडरस्टैंड, रिटेलर फिर जैसे वो शॉप पे आ जाता है प्रोडक्ट और फिर वो सेल होता है। तो बीच में काफी सारे इंटरमीडिएटरीज हो सकते हैं और हर लेवल पे एक्सचेंज होगा। जैसे मैन्युफैक्चरर अपना गुड दे रहा है रिटेलर को और रिटेलर बदले में पैसे दे रहा है, तो यहाँ पे भी एक्सचेंज है, यहाँ पे भी एक्सचेंज है। दिस इज व्हाट दे मीन। लेट्स रीड अगेन। In the modern world, goods are produced at different places and are distributed over a wide geographical area through various middlemen, involving exchanges at different levels of distribution. Exchange is therefore referred to as the essence of marketing. Please underline this line. Essence of marketing मतलब marketing का सबसे बड़ा जो important point है या the core of marketing is actually what? Exchange. Like, can you tell me what is the essence of management? Yes, coordination जैसे हम पढ़ते थे ऐसी a sense of marketing is exchange. This is the very core of marketing. Exchange के बिना marketing का कोई मतलब नहीं है. For any exchange to take place, it is important that the following conditions are satisfied. Involvement of at least two parties, कम से कम दो parties, buyer and seller. Each party should be capable of offering something of value to the other. Yes, दोनों parties के पास कुछ होना चाहिए ऑफर करने के लिए. जैसे एक अपना गुड ऑफर कर रहा है तो एक मनी ऑफर कर रहा है. Each party should be capable of offering something of value to the other. Each party should have the ability to communicate and deliver the product or service. No exchange can take place if the buyers and sellers are not able to communicate with each other or if they cannot deliver something of value to the other. Okay, so try to memorize these points कि exchange के लिए क्या important conditions हैं. कम से कम दो parties होनी चाहिए. दोनों parties के पास there should be something of value which they can offer. Then they should be able to communicate and deliver the product or service. जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में भी यू आर एबल टू कम्युनिकेट क्या है उसमें ऑफर डिस्प्ले हो रहा है कि ये प्रोडक्ट आपको इतने का मिलेगा, इस दिन तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी. ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है. और एल्स यू कैन पर्सनली मैसेज द सेलर ऑल्सो इन ऑनलाइन शॉपिंग एज वेल, राइट? तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. Each party should have the freedom to accept or reject other parties' offer. Yes, कोई इसमें pressure नहीं होना चाहिए. You have the freedom to accept or reject. The parties should be willing to enter into transaction with each other. Thus, the acceptance or rejection of the offer takes place on voluntary basis rather than on the basis of any compulsion. Okay, ये दोनों points actually related है. यहाँ लिखा है they should have the freedom to accept or reject. And ये है कि they should be willing to enter into the transaction. It should be on voluntary basis, not on any compulsion basis. That's it. तो काफी सारी उन्होंने बातें लिख दी, but main बात तो यही है exchange. And what is exchange? It is the process in which two or more parties come together to obtain the desired product or service and offering something in return. Right? Say. चलिए लिखेंगे exchange mechanism. Sorry, two. Can you repeat? हाँ. Yes. It's a short one. Just offering something of value to the customer. Okay? Okay. Then exchange refers to the process through which two or more parties
come together to obtain the desired product or service from someone by giving something in return. Exchange is referred to as the essence of marketing. But अगर वो बोले why is it called the essence of marketing, तो आप ढूंढो ये लाइन बुक में जहां लिखी है उसके आसपास क्या रीजन लिखा है इसका. Why is it called the essence of marketing? Try to find. Yes, हर स्टेप में एक्सचेंज है, इसलिए दिस इज द वेरी कोर ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि ये हर लेवल पे होना है. एक्सचेंज, एक्चुअली दैट इज द reason behind it is, in the modern world, goods are produced at different places and are distributed over a wide geographical area through various middlemen involving exchange at different levels of distribution. So this is the reason why exchange is referred to as the essence of marketing. The following conditions are to be satisfied for any exchange to take place. Okay. कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए. First point, involvement of at least 2 parties. The buyer and the seller. लिखेंगे. Are you able to understand? Each party should be capable of offering something of value to the other. Each party should be capable of offering something of value to the other.
ओके चले आगे. They should be able to communicate and deliver. Each party should have the ability to communicate and deliver the product or service. Then they should have the freedom to accept or reject other parties' offer. Each party should have the freedom to accept or reject other parties' offer. The parties should be willing to enter into transaction. Willingness honi chahiye, and this point is also similar actually. Acceptance or rejection of the offer takes place on voluntary basis rather than on the basis of any compulsion. On the basis of any compulsion. यहाँ तक लिखें. So this was our topic, features of marketing. दो टॉपिक्स हो गए, marketing management philosophies and features of marketing. आगे चल सकते हैं. ओके एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. एक्सचेंज मैकेनिज्म में हमने पढ़ा कि एक्सचेंज के लिए 5 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. Each party should have something of value which they can offer. They should be able to communicate with each other and deliver the product. They should have the freedom to accept or reject the offer. And this acceptance or rejection should be on voluntary basis, not on any compulsion basis. And of course, the very first point, involvement of at least 2 parties. Yes, have you written? Okay, now the very important topic, marketing mix. Actually now पूरा chapter इसी पे ही based है. इसी में ही हम बातें करेंगे. Marketing mix क्या होता है? तो basically वो कहते हैं कि marketing में हमें 4 P's का ध्यान देना होता है. 4 P's मतलब 4 चीजें हैं जो P से ही start हो रही हैं. That is product, price, place, प्रमोशन. यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मार्केटिंग में और इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो मार्केटिंग मिक्स मतलब कुछ ऐसे टूल्स, मार्केटिंग टूल्स, ये हमारे लिए मार्केटिंग टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करेंगे. कैसे अभी देखेंगे, बट इसकी हम पहले एक बार फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे. 2 डेफिनेशंस है मार्केटिंग मिक्स की, तो डेफिनेशन भी आनी चाहिए ना. डिफाइन मार्केटिंग मिक्स. मिक्स से पता ही लग रहा है कि इसमें कुछ कॉम्बिनेशन है. सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज
द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये इसका कीवर्ड भी है। अगर कभी वो आपसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो वो किसके बारे में बात कर रहे होंगे? मार्केटिंग मिक्स। यानी वो किसके बारे में बात कर रहे होंगे? करेक्ट। तो ये इसका कीवर्ड है, याद रखना। अभी मैं आपको केस स्टडीज दिखाऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। चोजन बाय अ फर्म to prepare its market offering, to prepare its market offering। yes, देखो अभी हमने मार्केट ऑफरिंग भी पढ़ा था, कंप्लीट ऑफर अबाउट द प्रोडक्ट। तो उसमें हम बात करेंगे ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या है। हम बात करेंगे उसके प्राइस की, हम बात करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है यानी प्लेस, और डेफिनेटली हम बात ये करेंगे कि हम उसको कैसे प्रमोट करें। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स chosen by a firm to prepare its market offering. This is like the proper definition for marketing mix. Please write it down. There is one more definition that you should know. Can we go on to that? Or there's one more. Marketing mix is described as the set of marketing tools, इनको marketing tools भी कह रहे हैं, that a firm uses to pursue its marketing objectives। अपने marketing objectives को fulfill करने के लिए ये tools को हम use करते हैं in a target market। Marketing mix is described as the set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in a target market। So formal definition है, इसलिए words थोड़े ऐसे हैं, but जो key word है वो है marketing tools, and in the previous definition what was the key word? Yes। So इसके जो elements हैं marketing mix के, मैं फिर से बता रही हूँ, वो है 4 P's। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्ट के बारे में। लिख लिया विषय? ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग में आप कर क्या रहे हो? आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने की बात कर रहे हो, टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर। तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे ना। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में होता क्या है, इसमें क्या चीजें आती हैं। सो प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज। सो रिमेंबर, ये गुड भी हो सकता है, सर्विस भी, और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल, समथिंग दैट यू ऑफर फॉर सेल। फॉर एग्जाम्पल, Hindustan Liver offers number of consumer products like toiletries, close-up toothpaste, Lifebuoy soap, etc. ये है product which you offer to the market for sale. Then number of consumer products like toiletries and detergent powder like Surf, Wheel, food products like refined vegetable oil,
Tata offers Tata Steel, trucks, salt, and a number of other products. LG Electronics offers televisions, refrigerators, color monitors for computers, etc. Amul offers a number of food products. Amul milk, ghee, butter, cheese, chocolates, etc. So the concept of product relates not only the physical product as mentioned in the above example, but also the benefits offered by it from customer's point of view. Not just the physical product, but the benefits. Like toothpaste is bought for whitening teeth, strengthening gums, etc. तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे वो पूछेंगे, क्योंकि वी हैव टू कीप द एग्जाम ऑल्सो इन माइंड. लेट्स से कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड दे से द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय अ प्रोडक्ट आर अ पार्ट ऑफ विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो कितने एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के? 4. प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. इसमें से कोई आपको आंसर देना है तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट व्हिच इज प्रोडक्ट. मतलब बेसिकली द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. The concept of product also include the extended product or what is offered to the customer. Please underline very important sentence. By way of after sale services, handling complaints, availability of spare parts, etc. तो after sale service, ध्यान से सुनना. 4 elements of marketing mix: product, place, price, promotion. After sale service बच्चों को लगता है कि प्रमोशन होनी चाहिए, क्योंकि हम आफ्टर सेल सर्विस देते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बट एक्चुअली दैट्स नॉट करेक्ट. आफ्टर सेल सर्विस इज अ पार्ट ऑफ विच एलिमेंट? यू कैन टेल. Yes, product itself. When you're saying after sale service, for what? For the product. So please remember, for the questions, for the case studies, after sale service, handling complaints, availability of spare parts, ये सभी किस एलिमेंट का पार्ट है अथर्व? Product. These aspects are very important, particularly in the marketing of consumer durable products like automobiles, refrigerators. सबसे ज़्यादा after sale service automobiles में होती है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी हो सकती है. The important product decisions include deciding about the features, quality, and very important BPL. BPL मतलब क्या? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. तो हम प्रोडक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे आगे इन दिस चैप्टर. वील स्टडी अबाउट ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. ये सभी किस किस एलिमेंट का पार्ट है? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट. दैट इज द मेन थिंग ना. वी आर अंडरस्टैंडिंग कि प्रोडक्ट जो एलिमेंट है उसमें क्या क्या आता है. द फिजिकल प्रोडक्ट तो आएगा ही, उसके फीचर्स और द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय इट. देन अदर थिंग्स लाइक आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स. देन अदर थिंग्स लाइक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. ये सभी हम प्रोडक्ट में पढ़ेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, सो दैट इज इट बच्चे. कल मैं आपको इसमें लिखवाना स्टार्ट करूंगी. सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स टू यू. दैट इज इट फॉर दिस क्लास. नाउ टेक अ ब्रेक एंड मीट मी फॉर अकाउंट्स.